देवभूमि उत्तराखंड कोरोना के कहर से कांपने लगी है। बीते 24 घंटे में 6054 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संक्रमण की रफ्तार उत्तराखंड में किस तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हैरानी की बात यह है कि मैदानी जिलों के बाद अब पहाड़ी जिलों में भी कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग लाचार नजर आ रहा है। देहरादून में सबसे ज़्यादा 2329 केस मिले, हरिद्वार में 1178 नए पॉजिटिव मरीज मिले, उधम सिंह नगर में 849 नए मरीज मिले। और इन सवालों के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि इनको काबू कैसे पाया जाए। नैनीताल में 665, अल्मोड़ा में 140, बागेश्वर में 128, चमोली में 175 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज बीते 24 घंटे में मिले हैं। इसके अलावा चंपावत में 153, पौड़ी गढ़वाल में 174, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि टिहरी में 109 और उत्तरकाशी में 81 मरीज नए कोविड संक्रमित मिले हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं और तमाम जो सरकार के दावे हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं। लोगों के पास ये चुनौती है कि वो अपनों का इलाज कैसे कराएं। कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं हैं, कहीं अस्पतालों में जगह नहीं है और हर तरफ बेबसी नज़र आ रही है। और इस बेबसी के बीच यही एक सबसे बड़ा संकट भी है कि जब उत्तराखंड तो आम दिनों में भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं दे पाता, तो कोरोना संक्रमण के दौर में तो क्या कह सकते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, और ये तीनों फ्रंट पर इस समय चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, बहुत पीछे दिखाई दे रही हैं। टेस्टिंग की लंबी लंबी कतारें और नंबर न आने की शिकायतें बहुत प्रखर है इस समय। महामारी के दौर में सियासी महाभारत अपने अलग रास्ते पर चल रही है, लेकिन जिम्मेदार तो उत्तराखंड में हर वो नेता, हर वो पार्टी है जिसने उत्तराखंड की सत्ता पर राज किया है या वो काबिज हुए हैं। उत्तराखंड का हेल्थ सिस्टम हमेशा से पटरी से ही उतरा रहा। 2000 में जब राज्य बना उसके बाद से अस्पतालों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहाड़ में जिला अस्पताल जरूर हैं, लेकिन वहाँ कभी भी डॉक्टर पूरे नहीं रहे और नहीं मेडिकल स्टाफ पूरा रहा। आईसीयू बेड और जो दूसरे जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए साधन हैं उनको तो आप भूल ही जाइए। अब तो इन हालातों में सियासत जो चल रही है उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। आरोप प्रत्यारोप हर कोई लगा रहा है। बेड की कमी और विशेष तौर पर आईसीयू बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी पर रोज समाचार पत्रों में बहुत कुछ छप रहा है। दवाइयों की जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है वो मिल नहीं पा रही, उपलब्धता नहीं बनी हुई है, वो एक चिंताजनक स्थिति है। जो सत्ता से चले गए वो सवाल उठा रहे हैं और जो सत्ता अभी चला रहे हैं उनके पास जवाब नहीं है। हाँ, दावे जरूर किए जा रहे हैं। न ऑक्सीजन की कमी की बात सरकार स्वीकारती है, न बेड्स की कमी की और न ही दवाइयों की कालाबाजारी की। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जनता सब देख रही है, लेकिन सरकार जुर्माना लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। सार्वजनिक स्थलों पर जो मास्क न पहनने पर सार्वजनिक स्थलों, संस्थानों और परिसरों में जो 500 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का दंड का प्राविधान था, उसको बढ़ा करके 500, 700 और 1000 रुपये करने का निर्णय सब कैबिनेट ने डाल दिया, ताकि मास्क के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील रहें और इस संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। लोग मिलकर इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं और हिम्मत भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम पूरी तरह पटरी से उतर चुका हो और सरकार पूरी तरह लाचार नजर आ रही हो, तो ये कैसे उम्मीद की जाए कि इन हालातों में उत्तराखंड से इस कोरोना को भगाया जा सकेगा। कैसे ये उम्मीद की जाए कि उत्तराखंड की जनता को सही वक्त पर सही जगह स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। ये कैसे उम्मीद की जाए कि उत्तराखंड की आवाम इस महामारी में महफूज रहेगी। ये कैसे उम्मीद की जाए कि सरकार हर किसी को दवाई और हर किसी को इलाज मुहैया करा पाएगी। लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और मौजूदा हालात में तो जो परिस्थितियां हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िलहाल मुकाबला करने की स्थिति में उत्तराखंड नहीं है। तो फिर इसके लिए सरकार को क्यों जिम्मेदार न ठहराया जाए, क्यों विपक्ष को जिम्मेदार न ठहराया जाए जो पहले कभी सत्ता में थे। आखिर कौन कसूरवार है इस स्थिति के लिए।